हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव और काफ़ी दिन से मैं बच्चों के कॉल्स आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे कि सर घर पे बहुत दिन से बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ पढ़ने का मन हो रहा है, पढ़ते पढ़ते अन्य सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं। तो सर कुछ ऐसा करिए कि कुछ इंटरेस्ट आ जाए और कुछ साइंस का कुछ टॉपिक आप पढ़ाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ और मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाता हूँ और उस यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को वीडियो बना करके भेजूँगा और वो वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं आगे और वीडियो आपको भेजता रहूँगा। तो यहाँ पर जैसे आपने लिखा हुआ है कि फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर वनडे एग्जामिनेशंस, तो ये सभी जर्नल चीज़ें होंगी। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ वीडियो हमारे जो होंगे वो जर्नल वीडियो होंगे जो सभी के लिए होंगे और कुछ वीडियो जो होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। तो जर्नल वीडियो और स्पेसिफिक वीडियो में अंतर ये होगा कि स्पेशली यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए जो हमारे वीडियो बनेंगे वो थोड़े एडवांस होंगे और वो टेक्निकल होंगे, जबकि हमारे जो वनडे एग्जामिनेशंस के लिए होंगे वो बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही सिंपल वे में उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उतना ही बताएंगे आपको जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो जनरल साइंस का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो बच्चों, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जैसे ब्लड सभी लोग जानते होंगे, मैं ब्लड का टॉपिक आपको अलग से स्टडी करूंगा। यहाँ पर हम लोग ब्लड को ना पढ़ करके केवल हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना शुरू करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हाँ बेटा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ब्लड भरा नहीं होता है, यानी कि वो केवल एक जगह पे भरा ना होकर के वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। और उस सर्कुलेशन से क्या होता है कि हमारे ब्लड में, बॉडी में ब्लड हर ऑर्गन्स को, हर टिश्यू को और हर सेल्स तक ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई होने से फ़ायदे क्या होते हैं? तो ब्लड सप्लाई होने से फ़ायदे ये होते हैं कि ब्लड सप्लाई होने से फ़ायदे ये होते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में आ जाता है और पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो करता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। हम जो ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उस ऑक्सीजन को हर उस सेल तक पहुंचाने का काम भी ब्लड में उपस्थित आरबीसी के द्वारा होता है। ये सब जान लीजिए, आप लोग जानते ही हो। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है कि ब्लड ही वो कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको भी उस ऑर्गन तक पहुँचाता है, जैसे किडनी तक पहुँचाता है कि वहाँ से वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल सके। हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, वो हार्मोन्स बनते कहीं और हैं और एक्शन कहीं और लेते हैं। तो पर्टिकुलर ऑर्गन से एक दूसरे टारगेट तक पहुंचाने का काम जो करता है वो हमारा ब्लड ही करता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने का हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये होनी चाहिए कि पहले तो हमको ब्लड ही पढ़ना होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पे ब्लड को ना पढ़ करके यहाँ पर हम केवल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो हमारे पास वो होना चाहिए जिसमें ब्लड फ्लो होगा बच्चों। तो ब्लड बच्चों किस में फ्लो होगा? ब्लड फ्लो होता है हमारी आर्टरीज और वेंस में, यानी कि सिरा, धमनी और सिराओं में फ्लो होता है। ब्लड स्पीड से फ्लो होता है, पंप होता है। तो वो बच्चों हमारी बॉडी में ब्लड को पंप कौन करता है? तो ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट पंप करता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर तीन चीज़ें पढ़ेंगे कि रक्तवाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड बहता है, दूसरा हार्ट के बारे में और तीसरा हमारी बॉडी में ब्लड की फ्लो होने की मैकेनिज़्म क्या है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
जैसे यहाँ पर हम आपको पहले बताएंगे कि हमारी जो बॉडी होती है, the organ system of human being and other animals which responsible for the transport of material inside the body is called circulatory system। मनुष्य के शरीर में और अन्य जंतुओं के शरीर में जो भी मटेरियल होते हैं उनके परिवहन को बॉडी के अंदर हम लोग क्या कह देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कह देते हैं। वेरियस ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मनुष्य में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी रक्त परिवहन तंत्र में भाग लेते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भाग लेने वाले जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो एक तो हमारा हार्ट होता है, हार्ट हृदय होता है, आर्टरीज यानी कि हमारी धमनियाँ होती हैं, वेन्स यानी कि सिराएं होती हैं, और कैपिलरीज यानी कि केशिका होती हैं। केशिका क्या होती है बेटा? तो इसको हम पहले पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, जब कोई सिरा किसी ऊतक में प्रवेश करती है तो ऊतक के अंदर सिरा प्रवेश न करके वो छोटे छोटे फाइन एक ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जो टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करती है। उस छोटी छोटी ब्रांचेस को हम लोग क्या कह देते हैं, केशिका कहते हैं, या उसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। और उधर से जब कैपिलरीज बाहर निकलती है तो उसको हम लोग वेंस कह देते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में टिश्यू ऑर्गन जो होता है, टिश्यू में आर्टरी कैपिलरीज के फॉर्म में इंटर करती है और कैपिलरीज के फॉर्म में ही बाहर निकलती है। कैपिलरीज जो इंटर करती है वो वेन से आती है और आर्टरीज से आती है, और कैपिलरीज जो बाहर जाती है वो जा कर के वेन्स का फॉर्मेशन कर लेती है, धमनियों का फॉर्मेशन कर लेती है। ब्लड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कि ब्लड भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन वो बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। सो द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, the heart human circulatory system consists of the heart, arteries, vein, capillaries and blood। यानी कि अगर हम बात करें, एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर सिस्टम में होंगी, तो पहला हार्ट लिखिएगा, आर्टरीज लिखिएगा, वेन्स लिखिएगा, कैपिलरीज लिखिएगा और ब्लड लिखिएगा। क्लियर? हार्ट क्या करता है बेटा? तो हार्ट पंप करता है, पुश करता है, अपने अंदर से ब्लड को बाहर पुश करता है और अंदर खींचता है। आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज क्या करती हैं? ये बेटा एक पाइप की तरह, एक ट्यूब की तरह होती हैं जो जिसी के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। जैसे आप पानी किसी टैब में पानी लगा करके आप पाइप लाते हो, उसमें से पानी भरता है, तो पाइप की तरह ही ये पूरी हमारी क्या होती है, बॉडी में ये आर्टरीज और वेन फैली होती हैं। These tube which carry blood are called blood vessels। चूँकि ब्लड कैरी करती हैं, इनमें ब्लड फ्लो होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्लड वेसल्स कह देते हैं बच्चों, यानी कि ब्लड रक्त वाहिनी कह दिया जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के रक्त वाहिनी होती हैं। एक आर्टरीज होती है यानी कि धमनी होती है, वेन्स होती हैं यानी कि सिराएं होती हैं, और कैपिलरीज होती है बेटा यानी कि केशिकत होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं हार्ट की बेटा। तो हार्ट के बारे में आपको जानना होगा कि हृदय एक क्या है, तो एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि एक स्पंदन अंग है, और ये जो होता है ये हल्का सा ट्रायंगुलर शेप में होता है, यानी कि त्रिकोणीय आकृति का ये हमको हल्का सा दिखाई देता है। अगर इसको हम देखें तो इन्वर्टेड कोन शेप में भी इसको हम कह देते हैं, उल्टे शंकु के आकार का भी हमारा हृदय दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों कि ये जो हार्ट होता है ये उस मसल्स का बना होता है जो हमारी बॉडी में और कहीं ऐसी मसल्स नहीं पाई जाती हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों से ही हमारा हृदय बना होता है, जिसकी खासियत क्या होती है कि ये कभी भी थकती नहीं है, नेवर टायर्ड। और चूँकि ये मसल्स केवल हार्ट में ही पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है कार्डियक मसल्स, यानी कि हार्ट
हृदय मांसपेशी इसको हम लोग कह देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि साइज क्या होता है हर हार्ट का, तो हार्ट का साइज माना जाता है कि क्लोज फिस्ट जो होता है, बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट यहाँ पर देखने को दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हर हार्ट का वज़न कैसा होता है, कितना होता है, तो हार्ट का वज़न जो माना गया है वो 250 से 300 ग्राम के आसपास हार्ट का हमारे वज़न होता है। और इस हार्ट में क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम लोग चैम्बर कहते हैं। तो चैम्बर जो होते हैं वो मानव के हृदय में, हम लोगों के हृदय में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, 4 कमरे होते हैं जिनको हम लोग चैम्बर कह देते हैं। 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, 2 चैम्बर नीचे होते हैं। दोनों ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग कह देते हैं, उसको आलिंद कह देते हैं, यानी कि उसको हम लोग आर्ट्रिया कह देते हैं। एक को अगर हम कहेंगे तो आर्ट्रियम कह देते हैं। और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उनको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं या निलय कहते हैं। जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं जिनको हम आर्ट्रिया कहते हैं, एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, वो बाहर से जो ब्लड आता है बॉडी से उसको रिसीव करने का काम करते हैं। तो 2 चैम्बर हैं, एक बायां चैम्बर है, एक दायां चैम्बर है। तो ध्यान दीजिएगा, दायां चैम्बर जो होता है वो बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, जबकि जो बायां चैम्बर होता है वो फेफड़े से आने वाले रक्त को रिसीव करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ऊपर के 2 चैम्बर जो हैं वो आर्ट्रिया कहलाते हैं या आरिकुलर कहलाते हैं, और वो उसमें जो दायां चैम्बर होता है उसमें पूरी बॉडी से ब्लड आता है, और बाएं चैम्बर में जो होता है वो आपका लंग्स से ब्लड आता है। और जो 2 नीचे वाले जो चैम्बर हैं जिनको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं, वहाँ से क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है और पूरी बॉडी में जाता है। यानी कि ऊपर वाले 2 चैम्बर में बॉडी से ब्लड आता है और नीचे वाले 2 चैम्बर से ब्लड बाहर जाता है। आने वाला दाहिने वाले में पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा था और बाएं वाले में लंग से ब्लड आ रहा था। ऐसे ही जो नीचे के 2 चैम्बर हैं उनमें जो दायां वाला चैम्बर है वहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है, और बाएं वाले चैम्बर से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है। एक बार समझ लीजिए फिर से इसको कि नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं उनमें से ब्लड बाहर जाएगा, हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, और जो नीचे वाला जो दायां चैम्बर है उसमें से जो ब्लड जाता है वो लंग्स में जाता है, यानी कि फेफड़े में जाता है, और जो बायां वाला चैम्बर है उससे पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो क्या होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। यानी कि ऊपर नीचे के दोनों, अगर बायां आलिंद की बात करें तो बाएं निलय से जुड़ा होगा, और दायां आलिंद जो होगा वो दाएं आलिंद से जुड़ा होता है, और जहाँ पे दोनों जुड़ते हैं वहाँ पर वाल्व होता है। दाएं आलिंद में जहाँ पर दायां आलिंद और दायां निलय जो खुलते हैं वहाँ पर आपका वाल्व होगा, और बाएं आलिंद में भी क्या होगा कि जहाँ पर वाल्व खुले दोनों कनेक्ट होंगे वहाँ पर वाल्व होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। इनका काम क्या होता है, वाल्व का काम ये होता है कि ब्लड जो आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया है वो बैक फ्लो ना होने पाए, यानी कि वापस वो आर्ट्रिया में न जाने पाए। इसलिए यहाँ पर क्या है, वाल्व का काम ये होता है कि टू प्रिवेंट बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या करता है, यहाँ पर ये काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वाल्व 1 और वाल्व 2 दोनों क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ब्लड
वापस पीछे न जा सके। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही दोनों नीचे के वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं, संकुचन उसमें होता है। संकुचन इसलिए होता है कि ब्लड को वो बॉडी के बाहर फेंकना चाहते हैं, हार्ट के बाहर फेंकना चाहते हैं। तो हार्ट के बाहर फेंकना चाहते हैं तो दोबारा वो जिस रास्ते से ब्लड आया है उसी में न जाने पाए, इसलिए दोनों कपाट क्या हो जाते हैं, वहाँ पर बंद हो जाते हैं। तो अगर टोटल कहा जाए कि हार्ट का काम क्या होता है, तो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। और जो आर्टरिया और वेंट्रिकल होते हैं वो संकुचित होते हैं और रिलैक्स होते हैं, यानी कि वो उसमें शिथिल होते हैं समय समय पर, और उससे क्या हो जाता है कि ब्लड अंदर बाहर होता रहता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि आर्टरीज जो होते हैं, हमारा जो हार्ट होता है एक मोटी परत से घिरा होता है जिससे कि हार्ट को शॉक न लगे और उसको कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि वो मस्कुलर हार्ट को कहीं से कोई दिक्कत आए। तो एक लेयर से बना होता है, एक ढका होता है। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि हमारा जो हार्ट होता है किससे ढका होता है, तो एक मेम्ब्रेन से ढका होता है। उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे कि हमारा हार्ट किससे घिरा होता है, तो आप बताओगे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से हमारा हार्ट सराउंडेड होता है। ये आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं वो एक प्रकार की पाइप होते हैं या ट्यूब होते हैं जिनके अंदर ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। इनको एक साथ हम लोग ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनी कह देते हैं। ध्यान रखना होगा कि आर्टरी जो होती है वो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाती है, यानी कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। और इसकी जो मोटाई होती है, जो दीवार होती है, बहुत मोटी होती है, थिक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड कौन सी जो रक्त वाहिनी है वो ब्लड को पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, तो उसका नाम क्या होगा, आर्टरी होगी, और इसकी जो दीवार होगी वो मोटी होगी। दूसरी चीज, मोटी क्यों होती है इसकी दीवार, क्योंकि ब्लड, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसके अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर अगर वो दीवार पतली होगी तो आर्टरीज फट सकती है। तो हाई प्रेशर में आर्टरी को फटने से बचने के लिए क्या होता है, वहाँ पर दीवार को मोटी कर दिया गया है। और ये आर्टरीज जो होती है हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। और जो मेन आर्टरी होती है जो एकदम से हार्ट से निकलती है और आगे चल कर कि वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं आर्टरीज में, तो मेन आर्टरीज को हमारा एओर्टा कहा जाता है, या इसको हम लोग महाधमनी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि महाधमनी क्या है, तो एओर्टा जो क्या होता है कि ब्लड को एकदम से हार्ट से बाहर जो निकालता है वो एओर्टा होता है, जो सीधे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से यानी कि चौथे चैम्बर से हमारा क्या होता है, ये अटैच होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा चैम्बर से हमारा जो है वो एओर्टा अटैच होता है, तो आप बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि फोर्थ चैम्बर ऑफ द हार्ट से हमारा जो है वो एओर्टा अटैच होता है। और इसमें क्या होता है कि वाल्व पाया जाता है, जहाँ से क्या होता है कि जब हमारा हार्ट जो होता है वो रिलैक्स होता है उस समय ये बंद हो जाते हैं, जिससे कि बाहर का ब्लड अंदर आने पाए। और ध्यान रखिएगा कि अधिकांश जो मेन आर्टरीज जो होती हैं उनमें हमेशा प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। आपसे पूछेगा कि किस आर्टरीज में, किस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो ध्यान रखिएगा जितनी भी धमनी होती हैं उन सभी में शुद्ध रक्त बहता है, एक को छोड़ करके। वो एक कौन सी होती है, तो याद रखिएगा जो धमनी रक्त को हृदय से फेफड़े में ले जाती है वो धमनी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं ले जाती है बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। तो ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध खून बहता है और लंग्स को ब्लड को सप्लाई करता है उस धमनी का नाम है
पल्मोनरी आर्टरीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो आप बताओगे कि एक ऐसी धमनी होती है फुफ्फुस धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये जाता कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा, ये हार्ट के दूसरे चैम्बर से, यानी कि राइट वेंट्रिकल से निकलता है और लंग्स को ब्लड ये सप्लाई करता है। यहाँ पर भी क्या होता है कि वाल्व होता है जो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। यहीं पे वेंस जो होती हैं, याद रखिएगा, वेंस का काम होता है ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेके आना, यानी कि टुवर्ड हार्ट जो ब्लड लेके आती हैं वो वेंस कहलाती हैं। वेंस भी जो होती हैं जब इंटर करती हैं बॉडी में, उस समय क्या होता है कि ब्लड को हार्ट में इंटर करने से पहले वो सारी आर्टरीज वेंस जुड़ जाती हैं और एक बड़ी वेंस का निर्माण करती हैं जिसका नाम है वेना केवा। तो वेना केवा यानी कि महाशिरा सबसे बड़ी सिरा होती है और एओर्टा यानी कि महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो महाशिराएं होती हैं वो दो होती हैं, एक ऊपर वाले ब्लड को लेकर के आती हैं और एक पूरे बॉडी के नीचे वाले ब्लड को लेकर जाती हैं। इस प्रकार से महाधमनियाँ दो हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिलरीज़ की। तो कैपिलरीज़ के बारे में आप अगर जानना चाहेंगे तो आप ये जानिएगा कि इनकी थिन वॉल्ड होती हैं, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब होते हैं और ये धमनी और सिराओं को जोड़ने का काम करते हैं। ये हमेशा जो पाए जाते हैं आर्टरीज और वेंस के बीच में पाए जाते हैं। जैसे ब्लड आर्टरी से फ्लो होता है और किसी ऑर्गन में इंटर करता है टिश्यूज़ में, तो टिश्यूज़ में आर्टरी इंटर न करके वो जो एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं वो इंटर करती हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कैपिलरीज कह देते हैं। वहाँ पर वो जितना हमारा न्यूट्रिएंट्स है या जो हमारा मटेरियल है उसको वहाँ पर एक्सचेंज कर देते हैं और वहाँ से इम्प्योर चीज़ों को लेकर के और एक्स्ट्रा चीज़ों को लेकर के फिर वहाँ से वो वही नैरो जो ट्यूब्स होती हैं वहाँ से बाहर निकलती हैं और वो जा कर के वेंस का फॉर्म कर लेती हैं और वो आगे चल कर के वो वेंस बन जाती हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं ये सिंगल सेल थिन होती है, यानी कि एक ही कोशिकाओं की ये थिक होती है और ये क्या करती हैं कि ऑक्सीजन और फूड जो हमारा ब्लड डिजॉल्व होता है उनको क्या कर देते हैं ये इसी ट्यूब में इंटर करके और वो जा कर के हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई कर देती हैं। तो इसको आपको यहाँ पर ये ध्यान देना हो। और वेस्ट सब्सटेंस भी हमारे जो होते हैं वहीं पर क्या हो जाते हैं, ये कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कैपिलरीज का काम क्या है, किसी भी जो ब्लड को लेके आती हैं जो आर्टरीज, उनमें जो मटेरियल है उनको टिश्यूज़ को और सेल को दे देना और वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है उसको ले करके जा करके वेंस को दे देना। तो ये काम करने का काम कौन करते हैं, हमारे कैपिलरीज करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में कि ये मान लीजिए कि हमारी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है, ये आप देख पा रहे हो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो यहाँ पे लेके आ रही है। यहाँ पर जब आएगी तो अब ये मान लीजिए कोई हमारा क्या है पर्टिकुलर ऑर्गन है, तो जब यहाँ पर आएगा हमारी आर्टरी तो ये बहुत फाइन नैरो कैपिलरीज ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि फूड और ऑक्सीजन ये क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी सेल को दे देते हैं और यहाँ से CO2 और वेस्ट मटेरियल लेकर के ये आगे की ओर चलते हैं और ये क्या करते हैं, वेंस को सप्लाई कर देते हैं। तो ये जो कैपिलरीज हमारी होती है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर्टरी जो वेंस के बीच में है और यहाँ पर ये क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं, जो ऑर्गन्स होता है, उनमें क्या कर देती हैं, गैसियस और मटेरियल का एक्सचेंज करने का काम कर देती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कैसे आपका यहाँ पर ये फूड तैयार हो जाता है और ये अपने हमारे कोशिकाओं को सारा चीज़ें मिल जाती हैं, कैपिलरीज प्रोवाइड कर देती हैं और वहाँ से CO2 और वेस्ट मटेरियल क्या होता है वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आप इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे
वेन्स के बारे में जैसे हमने बताया था, तो वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं और ये क्या करती हैं, ब्लड को हमेशा बॉडी के सारे पार्ट से वापस लाकर हार्ट में लाने का काम करती हैं, यानी कि ये टूवर्ड हार्ट जो है ब्लड की सप्लाई करती हैं। ये मोटी नहीं होती हैं क्योंकि इनमें उतना प्रेशर नहीं होता है, ये नैरो ना हो करके इनकी जो आपका ल्यूमेन होता है वो लार्ज होता है और इनमें वाल्स पाए जाते हैं क्योंकि ये नीचे से ऊपर ब्लड को सप्लाई करते हैं। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करते हैं, ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करते हैं। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड बार बार नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो हर यहाँ पे क्या होता है, जगह जगह पे वाल्व लगे होते हैं, वो वाल्व क्या कर देते हैं, ब्लड को नीचे जाने से रोकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि वेन्स में वॉल्स होते हैं, आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। और जैसे मैं बताया था आपको कि सारी वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है। एक ऐसी वेन्स होती है जो लंग्स से हार्ट को ब्लड लेके आती है, यानी कि हार्ट लंग से ब्लड को लेके आएगी तीसरे चैम्बर में, यानी कि राइट आरिकल में जो लेके आती है वो आपकी क्या हो जाए, लेफ्ट आरिकल में जो लेके आएगी वो आपकी कौन सी होगी, वेन्स प्योर ब्लड लेके आएगी। इसलिए जो वेन्स लंग से हार्ट को प्योर ब्लड लेके आती है उसका नाम रखा गया है पल्मोनरी वेन। तो याद रखिएगा सभी वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है एक को छोड़ करके, और उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। तो एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, तो आप बताएंगे फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। और कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें प्योर ब्लड बहता है, तो फुफ्फुस सिरा मात्र एक ऐसी सिरा है जिसमें प्योर ब्लड बहता है जो लंग से हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टरीज और वेन्स में मेन डिफरेंस क्या है, तो आप कह सकते हो कि आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ ले जाती है, जबकि जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को बॉडी से हार्ट की ओर लाती है। ये डिफरेंस होता है। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट एंड आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। यह डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लंग्स बना हुआ है, यहाँ पे हम इसको बॉडी ऑर्गन्स मान लेते हैं और बीच वाले को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हार्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे हम कि ये मान लो हमारा लंग्स है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बॉडी ऑर्गन से ब्लड की सप्लाई करेगा। तो बॉडी ऑर्गन से हमारा जो ब्लड सप्लाई कर रहा है पहले ये जा रहा है कहाँ पर, राइट आर्टरियम में आ रहा है। यानी कि ब्लड हमारी बॉडी से जो ब्लड आएगा पहले वो कहाँ जाएगा, पहले चैम्बर में जाएगा, राइट आर्टरियम में जाएगा। राइट आर्टरियम में जो ब्लड लेके जाएगा वो आर्टरीज लेके जाएगी और वेन लेके जाएगी, और जो मेन वेन होगी उसका नाम क्या है, यहाँ पर वेना केवा है। इसमें ब्लड कैसा बहेगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। यानी कि सारी वेन्स हो या वेना केवा हो उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है एक को छोड़ करके। फिर क्या होता है कि राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, यानी कि दूसरे चैम्बर में आ जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे, कहाँ आ गया, दूसरे चैम्बर में आ गया। फिर क्या होता है कि दूसरे चैम्बर से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ब्लड चलता है और कहाँ आ जाता है, लंग्स में आ जाता है। यानी कि पहले ब्लड कहाँ है, पहले कहाँ चलेगा, बॉडी से चलेगा, कहाँ आएगा, राइट आर्टरियम में आएगा, राइट आर्टरियम से कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल से आएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल करके आपका कहाँ आएगा, लंग्स में आएगा। लंग्स में राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड कौन लेके आ रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रही है। यानी कि यही आर्टरी ऐसी है जिसमें ब्लड कैसा है, क्योंकि ये बॉडी से ब्लड आया हुआ था। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि बॉडी से ब्लड कैसा आया था, डीऑक्सीनेटेड। ये कहाँ आया, राइट आर्टिकल में आया। ब्लड कैसा है यहाँ पर, डीऑक्सीनेटेड है।
वही ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ये ब्लड, यही ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, इसको कहाँ ले जाना है हमको, लंग्स में ले जाना है। तो जब लंग्स में ले जाना है तो कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके जाएगी वो कौन सा ब्लड लेके जा रही है, वही जो आया हुआ है, कैसा आया हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है। फिर यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो लंग्स होता है, आप जानते हो कि ये क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है। यहाँ से CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा और हमारा जो O2 है वो कहाँ चला जाएगा, वो O2 हमारा अंदर आ जाएगा। CO2 हमारा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग लंग से होती है, फेफड़े से हम सांस छोड़ेंगे तो CO2 बाहर चला जाएगा, सांस लेंगे तो O2 अंदर आ जाएगा। अब अगर ऐसा हो गया तो बताइए कि हमारे लंग्स में ब्लड कैसा हो गया। जब हमने ब्रीदिंग कर ली तो हमारे लंग्स में ब्लड कैसा हो गया, हमारे ब्लड में लंग प्योर हो गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड हो गया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आना है, इसको लेकर के आना है हमको हार्ट में लाना है। तो हार्ट की किस चैम्बर में लाएंगे, तो इसको हम लोग लाते हैं हार्ट के तीसरे चैम्बर में, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम में, बाएं अलिंद में लाते हैं। कौन लेके आएगा, तो चूंकि अब यहाँ पे ब्लड कैसा हो चुका है, प्योर हो चुका है, तो कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और ब्लड कहाँ से कहाँ की ओर आ रहा है, ऑर्गन से लंग्स की ओर आ रहा है। तो जो ब्लड को ऑर्गन से लंग्स की ओर लेके आता है उसको हम लोगों ने क्या कहा था, वेंस कहा था। ऑर्गन से जो लंग्स की ओर जा रहा था तो क्या कहा था हम लोगों ने, वेंस कहा था। तो ये अगर कोई भी कैलरीज जो ब्लड को ऑर्गन से लंग्स की ओर लेके आएगी वो क्या कहलाएगी, वो वेंस कहलाएगी। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। वो अलग बात है कि इसमें ब्लड कैसा आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। तो एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध खून बहता है, उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और मात्र एक ऐसी वेन है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, जिसमें शुद्ध खून बहता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जाती है, राइट आर्टिकल से हार्ट लंग्स में लेके जाती है। पल्मोनरी वेन कहाँ ब्लड लेके आती है, लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आती है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा कि लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आ गया तो वहाँ से फिर कहाँ आ जाएगा, चौथे चैम्बर में आ जाएगा। चौथे चैम्बर में ब्लड आने के बाद ये क्या होगा कि ये चलेगा और ये एओर्टा से निकलेगा, मेन एओर्टा से। और ये ब्लड कैसा है, इसमें आया हुआ है, प्योर है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड है। तो यहाँ पे प्योर ब्लड है। फिर ये क्या होगा, अलग अलग आर्टरी में बढ़ करके दोबारा बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझना है, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन से चलेगा और वेंस के थ्रू क्या होगा, हमारे हृदय के पहले चैम्बर में, यानी कि राइट आर्टिकल में पहुँचेगा। राइट आर्टिकल से और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है, जगह होती है, उसके माध्यम से क्या होगा, वो पहुँच जाएगा आपके किसमें, उसके माध्यम से आपका पहुंच जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड चलेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और जाएगा लंग्स में। ये ब्लड कैसा होगा, ये भी इम्प्योर होगा। और ये क्योंकि ये लंग्स की ओर जा रहा है, यानी कि ऑर्गन की ओर जा रहा है, लंग्स हमारा एक ऑर्गन ही होता है, तो ये आर्टरी कहलाएगी। तो एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बह रहा है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। जब ब्लड लंग्स में आ जाएगा तो हम ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग करने पे क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, O2 अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से लंग्स में हमारा ब्लड कैसा हो गया, प्योर हो गया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। यहाँ से ब्लड चलेगा हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू और इसमें ब्लड कैसा होगा, प्योर होगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ब्लड को लेकर के कहाँ जाएगा, हृदय के तीसरे चैम्बर में, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम में। यहाँ से चौथे ब्लड चैम्बर में आ जाएगा। चौथे चैम्बर में ब्लड आने पर, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, यहाँ से ये
एओर्टा के थ्रू बाहर निकलेगा, एओर्टा आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी और आर्टरीज क्या करेंगी, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में क्या करेंगी, प्योर ब्लड को सप्लाई कर देंगी। इस तरह से हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगा। इसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ अगर कोई आपको सजेशन देना हो कि और कुछ इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए, क्या आपको इसमें कमी लग रही है, उसको हम जल्दी जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।